श्रीमद् भागवत पुराण सुधा सागर चतुर्थ स्कंद 19वां अध्याय का शेष भाग पुरोजनोपाख्यान का तात्पर्य के बारे में शेष भाग आपको भक्तगणों आपको कहूँगा और उसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। सुनिए, नारद जी कहते हैं, पुरुषश्रेष्ठ, यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के साथ विहार करता हुआ एक हिरण मस्त घूम रहा था। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा था। उसके कान भौरों के मधुर गुंजार में लग रहे थे। उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं और पीछे से शिकारी व्याध ने बीधने के लिए उस पर बाण छोड़ दिया है, परंतु हरिण इतना बेशुद्ध है कि उससे इसका कुछ भी पता नहीं है। एक बार इस हिरण की दशा पर विचार करो। राजन, इस रूप का आशय सुनो। यह मृतप्राय हरिण तुम ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान शुद्र सकाम कर्म के फलस्वरूप जीव और जिनेन्द्रिय को प्रिय लगने वाले भोजन तथा स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भौरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह न कर गृहस्थ के सुख में मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बीत डालना चाहता है। इस प्रकार अपने को मृग की सी स्थिति में देकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली श्रवणेन्द्रिय की ब्रहा वृद्धि को चित्त में स्थापित करो, अंतर्मुखी करो। जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है, उस गृहस्थाश्रम को छोड़कर परमहंसों के आशय श्री हरि को प्रश्न करो और कर्मशः सभी विषयों से विरक्त हो जाओ। राजा प्राचीन वही ने कहा, भगवान, आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया उससे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। यदि ये इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते। विप्रवर, मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान सहज खड़ा कर दिया था, उससे आपने पूरी तरह से काट दिया। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है, उस स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरे देह से ही उनका फल भोगता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यही नष्ट हो जाता है। इसके सिवा जो जो कर्म यहाँ किए जाते हैं
वे तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं? श्री नारद जी ने कहा, राजन, स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अथवा कर्म का उत्तरदायित्व तो उसी पर है। जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है, वह तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता ही है, अतः वह परलोक के अप्रोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है। स्वप्न अवस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप से स्थित कर्म का फल भोगता रहता है। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्र आदि को ये मेरे हैं और देहादि को यह मैं हूं ऐसा कहकर मानता है, उसके किए हुए पाप पुण्यादि रूप कर्म को भी यह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण इससे व्यर्थ हुए जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों की चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्म का भी अनुमान होता है। अथवा कर्म अदृष्ट रूप से फल देने के लिए कालांतर में मौजूद रहते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि जिस मनुष्य का इस शरीर से कभी अनुभव नहीं होता, जिसे न कभी देखा न सुना ही, उसका स्वप्न में वह जैसी होती है वैसा ही अनुभव हो जाता है। राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व जन्म में हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती उसकी मन में वासना भी नहीं हो सकती। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है, और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता उन तत्ववेताओं की विधेय मुक्त का पत्ता भी उनके मन से ही लग जाता है। कभी कभी स्वप्न में देश काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई, जैसे पर्वत की चोटी पर समुद्र, दिन में तारे अथवा अपना सिर कटा दिखाई देना इत्यादि। इनके दिखने में निद्रा दोष को भी कारण मानना चाहिए। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही न हो सके। इसका कारण ये है कि सब जीव मन सहित हैं। साधारणतः जो सब पदार्थों का कर्म सही भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। राजन, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि, मन, इंद्रिय और शब्दादि विषयों का संघात यह अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं मेरा मन इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। सुषुप्त मूर्छा अत्यंत दुख और मृत्यु और तीव्र
जोरादि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन की सर्वस्व परिस्थिति नहीं होती, किंतु उस समय भी उसका अभिमान तो बना ही रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार यह अवस्था में सर्वस्व प्रतीत होने वाला यह एकादश इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यकाल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्न जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार सांसारिक वस्तुएं यदि भी असत्य हैं तो भी अविद्यावश जीव उनका चिंतन करता रहता है, इसीलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पंच तन मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्व के रूप में विकसित हो त्रिगुणमय संघात ही लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता और त्यागता है तथा इसी से उसे हर्ष सुख भय दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। जिस प्रकार जौक जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेता तब तक पहले को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देहारंभ कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्मादि का कारण है। जीव जब इंद्रिय जनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उन कर्मों के होते रहने से अविद्यावश और देहादि के कर्मों में बच जाता है। अतएव उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवद रूप देखते हुए मन सब प्रकार श्री हरि का भजन करो, देखते हुए सब प्रकार हरि का भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय होता है। श्री मैत्री जी कहते विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन बही को जीव और ईश्वर का स्वरूप दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्ध लोग को चले गए। तब राशि प्राचीन बही भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्र को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए। वहां उन वीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एक रहा मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त किया। निस्वाह विदुर जी, देवर्षि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला है। अंतकरण का शोधक और परमात्मा पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उससे संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। विदुर जी, गृहस्थाश्रमी पुरजन के रूपक से परोक्ष रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धियुक्त जीव का देहाभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव जिस प्रकार कर्मों का फल भोगता है यह शेष भी मिट जाता है। हरि ओम।